खड़े होके एक 6 फीट का आदमी यूं के लंडा बुझ जाऊँ। बट किस एरिया में रह रहे हैं? वहाँ मर्द नहीं रहते क्या? वहाँ शर्म नहीं है क्या? वहाँ गरिमा नाम की चीज़ नहीं है क्या? वहाँ पंचायत नहीं, वहाँ खाप नहीं, क्या नहीं है वहाँ? फिर भी लोग नहीं बोलते। तो जी। बागेश्वर बाबा जिनकी खुद की सिस्टर की शादी कहाँ हो रही है, पूछिए जाकर अगर आप में दम है। एक आपने ब्लेम किया है साध्वी जी कि जो लड़की है वो किसी ड्राइवर के साथ गायब हो गई नहीं थी नहीं, कुछ मैंने दिन। पर्टिकुलर किसी का ना तो नाम लिया और आज तक अपनी जुबान से जो शब्द आप कह रहे हैं ये भी नहीं कहा। और मैं फिर कहना चाहती हूँ, मैंने किसी भी साध्वी का मैं कभी भी या किसी भी पाखंडी का बाय नेम लेके मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ना मैं कहूँगी। हाँ, मेरे पास जानकारी इतनी है कि एक महिला अपने पति को छोड़ आई, एक महिला अपनी ज़मीन अपने पति की बेच आई। मुझे इतना मालूम है कि अपने पति की वो ज़मीन बेचकर अयासी उसने बहुत की। मुझे आज भी पता है कि बामण वाले बाणा में वो जो पंडित परिवार है वो ज़मीन को लेके परेशान है। रिक्शा या कोई ना कोई ऐसे साधन से कारोबार कर रहा था, गरीब आदमी है। उसकी एक 1.25 एकड़ ज़मीन जो दान में दी उसका मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं किसी की दुकान बंद कर दूं। मेरा ध्येय ये नहीं है किसी से मैं संपत्ति छीन लूं। मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं आर्थिक नुकसान किसी को करूं। मेरा मतलब ये है कि आप पाखंड ना करें, बस। तो और भी मतलब आगे गर्मियाँ हो गई और भी मतलब बहुत से धोने लल्ले बैठे हैं, साध्वी भी नई नई नहीं बच्चियाँ भी नहीं, बने। गर्मी देखो नहीं है। कंचननाथ के पास भी 2-3 और लड़कियाँ आई है नई नई उम्र की। ना ना, वो सब वापस चली गई हाँ। और CWC ने उन बच्चियों को वापस भेजा। ये अच्छा काम किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों को कि आप सनातन को मानिए पर पहले संत विवेकानंद को पढ़िए। आप सनातन को तो मानिए पर पहले उनके जीवन से कुछ सीखिए। आप 16-17 मात्र 18 साल की है, आपको कैसे पता गृहस्थी में क्या है? वो बच्ची भी कह रही थी मीडिया के सामने, पर मीडिया के कुछ लोगों की मैं गलती निकालती हूँ आपके चैनल से और बिल्कुल खुले मंच पे। क्या आपने कभी क्या उनका परिचय लेने का प्रयास किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, 40 साल पहला आपका जीवन क्या था? क्या आपकी एक शादी हुई, नहीं हुई, आप ग्रस्त हो, नहीं हो, क्या आपके जीवन में अब प्रैक्टिकल क्या है, आपके साथ रहने वाले लोग कौन है? जो सरेआम खड़े होकर एक 6 फीट का आदमी यूं के लंडा बुझ जाऊँ। बट किस एरिया में रह रहे हैं? वहाँ मर्द नहीं रहते क्या? वहाँ शर्म नहीं है क्या? वहाँ गरिमा नाम की चीज़ नहीं है क्या? वहाँ पंचायत नहीं, वहाँ खाप नहीं, क्या नहीं है वहाँ? फिर भी लोग नहीं बोलते, तो शर्म की बात है। बहुत सी बच्चियों को धर्म के नाम पे बिजनेस कराया जा रहा है। अगर कंचननाथ की बात करें 17 साल उम्र बताइए, लेकिन आप कुछ और बता आप दो। एक तो नाथ संप्रदाय को उसके साथ जोड़ने का प्रयास ही नहीं करें। नाथ संप्रदाय पूजनीय, उनसे बड़ा धर्म का एक कोई मैं मतलब व्याख्यान करने लगूं मेरा एक जीवन निकल जाए नाथ संप्रदाय के विषय में। ये तो ऐसे गंदे लोगों ने, कुछ गंदे लोगों ने वहाँ पे नशे कर करके या फीम खा खा के, दारू पी पी के, नशेड़ी, गंजेड़ी, सुल्फेड़ी और ऐसे दुष्टों ने नाश कर दिया, इस संप्रदाय को बदनाम कर दिया। आप अगर हकीकत जानोगे तो पता चलेगा कि वो संप्रदाय में कहाँ है, स्टैंड कहाँ ले रहे हैं। कुछ लोग अपनी बुट्टी बेचने के लिए दूसरों को उत्साहित कर देते हैं, हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया हो तुम। कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए कह देते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया हो तुम। बच्चा बच्चा कह कर हम अपने बच्चों को भी बिगाड़े ना, तो ये भी हमारा दोष है। वो ये कह रही थी कि हम तो गौशाला चला रहे हैं और गौओं की सेवा भी करते हैं साथ में डेरा में। अच्छी बात है। मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसे जहरीले विषयों पे मीडिया ना दिखाए, ऐसे जहरीले लोगों का प्रदर्शन नहीं करे, ऐसे लोगों को पॉपुलर नहीं करे। आप वाल्मीकि जी की बात कर लो ना, जिन्होंने पहली कलम चलाई। आप महर्षि की बात कर लो ना, जिन्होंने लवकुश को पहले शिक्षा दे दी। आप उन महर्षि की बात करो ना, जिन्होंने सीता को अपने आश्रम में रख के एक मर्यादा बता दी। आप उस महर्षि वाल्मीकि की बात करो ना कि हर मठ हर मंदिर में लगना चाहिए। आप किन की बात कर रहे हो? आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करो, शिक्षा और दीक्षा देने का काम किया। आप उन पुस्तकों की बात कर लीजिए ना, उस शेरनी का दूध जिसने पिया, और चिल्लाया, चिख्या, बोला, तो उनकी बात करो ना। आप क्या इनकी बात करते? इनकी बात इसलिए करी क्योंकि लोगों में है जो लोगों को आकर्षित कर लेती हैं लोग जल्दी ही, जब और लोग इनके जब दास मठों इंडिया में, करते हैं। मंदिरों में, धर्म स्थान पर, आश्रमों में महर्षि वाल्मीकि जी का सुंदर चित्र लगा होगा ना, हाथ में कलम दिखाई देगी, पुस्तक रामायण दिखाई देगी, तो फिर आप कहोगे कि लोग शिक्षा की ओर जाएंगे, लोगों की मानसिकता दूर होगी। जब आप भीमराव अंबेडकर की बात करोगे तो आपके लोगों को, जो लोगों ने मानसिक अभी गुलाम किया, वो उससे आज़ादी मिलेगी। उनकी बात करो आप। कुछ बाबे हैं जी वो मतलब अट्रैक्टिव कर ले हैं
मतलब काफी लोग हैं, भीड़ लग गए है। अगर बात करें कसूती भावना में जोड़ा, आस्था तो जोड़ा है, अब तो उनका सुनिए, बिजनेस चला है जी। बागेश्वर बाबा जिनकी खुद की सिस्टर की शादी कहाँ, और ये पूछिए जाकर अगर आप में दम है, जहां पर सरकार का एक बड़ा व्यक्ति जाकर मत्था टेक देता है वहां लोगों की लाइन ऑटोमेटिक लग जाती है। जहां पर आपके हल्के का मंत्री और एमएलए पहुंच जाता है वहां नेचुरल पब्लिक वहां से अटैच हो जाती है। जहां पर लोगों को ये लगता है कि अब ये दुकान छोटी थी फिर शोरूम हो गया, मॉल हो गया, जस्ट सेम है चीजें। एक बागेश्वर की बात करीजिए आपने, वो पर्चे वाला क्या मामला लगा जी? एक अपने हांसी में भी है इसी तरह। कोरा पाखंड है, कुछ नहीं ऐसा। नहीं, पर्चा में लिख दे, पहले बता दें है। और एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आईटी सेल भी कह सकते हैं, बड़ा मजबूत है लोगों का। बहुत सारे लोगों की डिटेल, जैसे किसी मंत्री के पास आप जाते हो ना, पहले उसका डाटा पढ़ते हो, बायोग्राफी पढ़ते हो, हाँ जी आप कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया आपने, किस किस पद पे रहे, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कब के हो, क्या है वो। इसी तरह आईटी सेल बड़ा मजबूत है और सोशल मीडिया बड़ी मजबूत। लेकिन भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं जी, दावा ठोका है आपका भविष्य में है। भविष्य तो ऐसे है, इन लोगों को जो ये कहते थे ना, कई बाबाओं को, राम रहीम को, आशाराम बापू को, कौन था वो, रामपाल महाराज, संत रामपाल जी महाराज, राम रहीम जी, तो इन लोगों को भी नहीं पता था भविष्य। तो अगर इनको भविष्य पता होता तो दूध में खीर नहीं खिलाते आपको। अगर इनको भविष्य पता होता तो राम रहीम इस तरह से नहीं जीवन काट रहा होता। अगर इनको भविष्य पता होता तो आशाराम बापू की सिचुएशन आप देखिए, उम्र का भी लिहाज सरकारें नहीं करती है। तो कहाँ गया, तब कहाँ गया? निर्मल बाबा जैसे थे जो उनको कृपा गोलगप्पे में रुकी हुई है, तो ये गोलगप्पे में चटनी है, मतलब इस तरह के खिलाफ अगर सरकारें बहुत पहले से एक्शन लेती तो देश का इतना धन, देश की इतनी संपत्ति, देश में कई बार पड़ोस में हम देखते हैं कि आश्रम में हलवा बन रहा है देसी घी का, और पड़ोस में ही कोई परिवार भूखा बैठा है, तो शर्म की बात हमें वहाँ फील होनी चाहिए। ऐसे दहेज को लेकर कई बच्चियाँ सुसाइड कर जाती हैं, उस समय हमें देखना चाहिए। कई मिलों में कपड़ा सड़ रहा होता है, कहीं आप देखते हैं सरकारों के बड़े बड़े अनाज के आप देखोगे कि सड़ रहा है, गल रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं समुद्रों में, और कई परिवार उसी 2 किलो अनाज को लेके भूखा होता है। तो इस देश के अगर विचारों पर आप जाओगे तो बहुत दर्द होगा, अंदर सिस्टम की कमी मान लो जी आप? बिल्कुल मानती हूँ, उसको ठीक करना चाहिए। बेशक हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सरकार की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, भगवे की बात करते हैं, पर आज मैं जब करनाल गई और मैंने जाते हुए देखा कि रेडी को, फड़ी को, गरीब आदमी को स्पीडली हटाया जा रहा था, और आम उन लोगों को हटाया जा रहा था जो अपना जोर नहीं दिखा सकते, जो अड़ नहीं सकते, जो रसीद नहीं कटवा सकते, जो पैसा फंडिंग नहीं दे सकते। पर जो बड़े बड़े शोरूम वाले थे, उनके बड़े बड़े साइन बोर्ड लाखों लाखों रुपए के, उनको छेड़ने की हिम्मत किसी की हो नहीं रही थी। तो मैंने उस दिशा में भी कहा कि इनके लिए समय, जगह और व्यवहार तीनों ठीक करें। आप अगर नगर निगम के अधिकारी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेडी फड़ी या गरीब आदमी सब्जी वाला आदमी नहीं है और शोरूम वाला आदमी है। इस फर्क को ठीक करें आप। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, कानून तो बराबर है। कानून में कई लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके बोलने का ढंग ऑफिसर का, बात करने का तरीका ऑफिसर का, एक तानाशाही जैसा हो जाता है। उस दिशा में लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं जिनको क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं एक तो विशेष तौर पर जो जाति के नाम के जहर के पीछे लोगों की मानसिकता दर्शाई जाती है ना, एक तो वो ठीक करें। दूसरा, बड़ा और छोटा कहकर लोगों को कभी कभी नीचा दिखाना ये बंद करें। तीसरा, भगवान और धर्म स्थान सबके लिए बराबर है। चौथा, आप जाति पूछकर पूजा नहीं करवाएं, उसका दर्द जानकर उसको एंट्री दें। तीसरा, आप अगर खुद ठीक हैं तो वही ईश्वर है और उसी में ईश्वर वास करता है। मेरी सोच ये है, मानवता की सेवा करिए, आपका परमात्मा खुश हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया जी इसे पे, कुछ वीआईपी एंट्री हुआ है अगर किसी मंदिर में, अगर खाटू श्याम की बात करूँ तो वीआईपी एंट्री हुआ है, कुछ गरीब है लंबी कतार में रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे देकर पहले 2 पूजा कर ले हैं। इस पे क्या खाटू श्याम में ही नहीं, देश के तमाम बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा है। और अभी तो खैर कई मंदिरों में इसको सुविधा को ठीक भी किया
और इसका जो लॉस है ना आम जन की मानसिकता पे पड़ता है, जो हमें ठीक करने की आवश्यकता है। इसीलिए हिंदू धर्म से लोग विमुख भी होते हैं, इसलिए धर्म परिवर्तन भी करते हैं, इसीलिए कई बार लोग ईसाई भी बन जाते हैं। तो उसके ऊपर भी बड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक बात की है जी कि मंदिर में जाति पूछ कर नहीं एंट्री देनी चाहिए, तो कई जगह देखा था जाति पूछ कर एंट्री दी जावा, जाति पूछ कर उसको बाहर निकाला जाओ, एंट्री नहीं दी जाती। हाँ, तो मैं विरोध करती हूँ ना उसका। मेरे यहाँ कोई भी आता, मैं कभी जात नहीं पूछती हूँ। और हाँ, हमारे यहाँ सब पूजा करते हैं, हमारे यहाँ सब दर्शन करते हैं, और आज से नहीं, मैं पिछले बहुत समय से सब काम करती हूँ, कोई राजनीति नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद साधु जी। प्रणाम।